अब जो उसने बोला है पुष्पा, पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला, क्या उसका स्टाइल है। पुष्पा बोले तो फ्लावर समझा, क्या फ्लावर नहीं, फायर है, फायर। और अब की बारी जो उसका लुक है वो बोलता है पुष्पा झुकेगा नहीं, मगर पटना की जनता के आगे वो झुक के बोल रहा है कि पुष्पा झुकेगा। और झुकेगा कहाँ? पटना की जनता के आगे। पुष्पा 2 अब थिएटर में जल्दी ही रिलीज होने वाली है। और आपको बता दें कि पुष्पा 1 की अपार सफलता के बाद अब दर्शकों में काफ़ी उत्साह है। मूवी को लेकर लोगों के मन में सस्पेंस भी कि इस बार पुष्पा 2 में ऐसा क्या कुछ खास होने वाला है कि थिएटर में क्या ये मूवी वापस से रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए हम दिल्ली के दीपक जी के पास आए हुए हैं और जानेंगे कि अगर इस बार पुष्पा 2 क्या बॉलीवुड के तमाम दर्शक हैं उन्हें एक बार फिर से मंत्रमुग्ध करने जा रही हैं, और क्या साउथ एक बार से फिर से एक कीर्तिमान साबित कर देगा कि वाकई में साउथ की मूवी ही बॉलीवुड के आगे फीकी नहीं पड़ती है। देखिए भाई साहब, अभी हम खड़े हैं V3 मॉल के आगे। ये लक्ष्मी नगर में पड़ता है, निर्माण बिहार में, आप उधर देख सकते हैं। अभी पिक्चर की टिकट नहीं मिल रही है, नहीं तो भगवान कसम उड़ान छल्ले की भाभी जी कहीं वाले, मैं अभी टिकट लेके यहाँ पे 10 लोगों को दे देता। पूछो क्यों? स्त्री 2 पठान को पार कर गई। क्या स्त्री 2 पठान को पार कर गई है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि लोग बोलते हैं कि हमें नंग प्रदर्शन वाली मूवी चाहिए। कौन सी? अंग प्रदर्शन वाली। अंग प्रदर्शन वाली मूवी को देखने के बाद क्या अपनी माताओं बहनों को आप लेके जाओगे? क्या अपनी माताओं बहनों को वो मूवी दिखाओगे? नहीं दिखाओगे। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से बॉलीवुड ने पूरा एजेंडा, पूरा देश, पूरा हमारा कल्चर ख़राब कर दिया है। क्या पूरा कल्चर ख़राब कर दिया है? उसी में साउथ इंडियन मूवी ने आके एक नई अलग जगाई है, जिसमें अल्लू अर्जुन है, प्रभास है, और भी तरह तरह के एक्टर हैं जो अश्लीलता नहीं दिखाते हैं, जो अश्लीलता नहीं परोसते, मगर धर्म और देश और अपने समाज को अच्छा दिखाते हैं। अब जो उसने बोला है पुष्पा, पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला, क्या उसका स्टाइल है। पुष्पा बोले तो फ्लावर समझा, क्या फ्लावर नहीं, फायर है, फायर। और अब की बारी जो उसका लुक है वो बोलता है पुष्पा झुकेगा नहीं, मगर पटना की जनता के आगे वो झुक के बोल रहा है कि पुष्पा झुकेगा। और झुकेगा कहाँ? पटना की जनता के आगे, बिहार वालों के आगे। और जब बिहार वालों के यहाँ झुका तो पता लग गया कि बॉलीवुड की भांड गैंग जो एटीट्यूड दिखाते हैं, 70-70 साल के ठरकी, क्या 70-70 साल के ठरकी तो बोल रहा हूँ, नाम तो नहीं लिया, वो ठरकियों को ये बता दिया कि तुम हो तो मैं हूँ। आज लोग मेरी पीछे से बातें करते हैं, तरह तरह की अश्लील उल्टा सीधा बोलते हैं, मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। अभी इंटरव्यू देते देते मैं एक भाई मेरे से मिल गया, हाथ मिला के चला गया, आपने देखा मेरा नाम बता रहा है। मगर कुछ लोग जाकर तरह तरह के लोग सीपी में, कहीं चांदनी चौक में मेरी पीछे से बुराइयां करते हैं, मगर साथ बैठ के चाय भी पीते हैं, साथ बैठ के खाना भी खाते हैं और इंटरव्यू भी लेते हैं। मजे की बात सुनो, उसे ही बोलते हैं दोगला हिंदू, कि जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर दिया। लोग अपनी तरक्की वो नहीं देख रहे। लोगों को क्या करना चाहिए कि लोगों को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, जिस तरीके से अल्लू अर्जुन दे रहा है। अल्लू अर्जुन ने 4 साल लगा दिए पिक्चर बनाने में, और पुष्पा 2 में चंदन, आई वॉन्ट अ चंदन, रेड चंदन, बोला लाल चंदन चाहिए अपन को। क्या चाहिए? यहाँ पर लोग कह रहे हैं हमें चखना चाहिए, दारू चाहिए, चिलम चाहिए। चिलम समझते हो? चिलम क्या? सुट्टा। मगर उसने क्या बोला? लाल चंदन। पहले वाले में भी उसने लाल चंदन मांगा, अब भी वो लाल चंदन मांग रहा है। इन्होंने वो बता दिया कि हमारे देश का जो कल्चर है ना, वो लुंगी है। हमारे देश का कल्चर है कुर्ता पजामा। साउथ के भाई हमारे लुंगी पहनते हैं, दुकानों में जाते हैं, इस इंस्टीट्यूटों में जाते हैं, प्रोफेसर तक वहाँ की लुंगी पहनता है, कुर्ता पहनता है। रोक लिया। तो अब की बारी पुष्पा जो है बॉलीवुड में धमाल मचाएगी। और पूछो पठान का रिकॉर्ड तोड़ेगी कि नहीं? भाई साहब, स्त्री 2 नहीं तोड़ दिया, तुम कह रहे हो। बड़ा अजीब पत्रकार है। एक बात बताओ मेरे को, तुमने स्त्री 2 देखी? स्त्री 2 देखी? राजकुमार राव को भी मेरी तरह लोग एक्सपोज करते थे, क्या कि ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है। उसे कहते पुष्पा, पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला। मगर झुका वहाँ जहाँ पर लाखों जनता बिना पैसे लिए स्टेडियम में, पटना के गांधी मैदान में, अरे जो साउंड का सिस्टम था ना, उस पर चढ़ गए लोग। साउंड के सिस्टम में हमारे बिहार के भाई चढ़ गए, तो उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि भाइयों नीचे उतर जाओ। बोलता है मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है। क्या? मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है, मगर काम बढ़िया करा है। और ये तुम क्या कह रहे हो? तुम 60 साल में, तुम 25 साल से 60 साल तक क्या कर रहे हो? डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, तुम्हारे इंतजार ही नहीं खत्म हुआ। अब इंतजार कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई। क्या? जाओ खड़े हो ना जाके सड़क पे। हम तो चौड़े हो गए सड़क पे खड़े। भैया एक बार दिखा देना कहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं एक बार।
ये ऑन रोड दे रहे हैं भाई साहब। हम धर्म के लिए, देश के लिए बात करते हैं, हम किसी को गाली नहीं बकते। हम कहते हैं कलाम साहब जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेंगे।